हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। इसके पहले हमने आपको 8 एपिसोड में पढ़ाया वर्ब। उन 8 एपिसोड को आप पहले अवश्य देखें और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक चीज़ बिल्कुल आपको खुली हुई किताब के समान है। कुछ जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हम बता रहे हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो IAS, PCS, SSC, बैंक, जितने भी कंपटीशन आपके हैं ऊंचे से ऊंचे लेवल पे, सब में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, ये जो आज आप पॉइंट पढ़ने जा रहे हो, कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे उसमें यह जरूर देगा, किसी न किसी तरीके से अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए बेटा क्या पढ़ते हैं। नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब अगर वाक्य के शुरू में आएंगे, वाक्य के शुरू में आएंगे लैंग्वेज अंडर, तो इनके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा वह इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्या है बता चुके पीछे। इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह यह लिखा जाएगा लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इंट्रागेटिव इन्वर्जन स्टाइल एक होती है। इंट्रागेटिव स्टाइल में क्वेश्चन मार्क लगता है, इन्वर्जन स्टाइल में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। और इन दो कंजंक्शनों के बाद, ये इन दोनों के बाद, नेगेटिव एडवर्ब के बाद यहां जो कंजंक्शन आएगा वह देन होगा। पूछो अब क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ाते समय बताया था आपको। तो यह नेगेटिव एडवर्ब हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के हैं, इसलिए यहां पर आपको देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो नो सूनर शी ओपनड द डोर कामा शी सा ए स्नैक। यह वाक्य है, यह वाक्य आपका गलत है। नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में है तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है बेटा? इंट्रागेटिव स्टाइल। बोलो कैसे लिखोगे? नो सूनर डिड शी ओपन द डोर, इन्वर्जन स्टाइल हो गया। कामा नहीं लगे बेटा, क्या लगेगा? देन। देन शी सा ए स्नैक। यह वाक्य आपका सही हो गया। ठीक है, यह वाक्य आपका गलत था ऊपर, क्योंकि नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है। आगे जो वाक्य आएगा वह वाक्य इंट्रागेटिव है। जैसे कहा बेटा, नो सूनर हैड, नो सूनर I had reached the market, comma, the rain started। यह वाक्य आपका गलत है बेटा, क्योंकि नो सूनर निगेटिव एडवर्ब है, वाक्य के शुरू में आया है, इसलिए आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल। सही कर लो बेटा, क्या बनेगा? नो सूनर had I reached the market, कामा से निकला जाएगा then the rain started। यह वाक्य सही वाक्य है ना? पक्का समझ रहा ना? जैसे कहा बेटा, नो सूनर I visit the house of my friend, my walking stick is lost। यह वाक्य आपका गलत है बेटा, क्योंकि नो सूनर के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल। कर लो, क्या होगा बेटा? नो सूनर
डू, अरे प्रेजेंट टेंस है ना, नो सोनर डू आई विजिट द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, काम आप क्या लग जाएगा, देन माई वॉकिंग स्टिक इज लॉस्ट। पक्का? तो ये समझ आ गया नो सुना, जैसे कहा सीधे सीधे कहा कि आगे जो वाक्य आएगा वह वाक्य किस स्टाइल में होगा, इन्वर्स स्टाइल। कामा नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, देन। क्यों देन लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, देन। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई भी कंपटीशन ले जाओगे जरूर पूछा जाएगा, पक्का है, 100%, किसी न किसी तरीके से जरूर पूछा जाएगा। बिठा देगा, नोट कर लिया। जैसे कहा बेटा, नो लॉन्गर द चाइल्ड remained in the room, it kept on weeping। वाक्य आपका गलत है बेटा, अब यही कंपटीशन में आया, इसको सही करना है। नो लॉन्गर के ठीक बाद जो वाक्य आएगा किस स्टाइल में, बोलो क्या होगा, नो लॉन्गर डिड द चाइल्ड रिमेन इन द रूम, काम आप जो क्या लगे बेटा, देन इट केप्ट ऑन वेपिंग। ये सही होगा, यह वाक्य आपका सही हुआ। जैसे कहा बेटा, नो लॉन्गर दे गैदर्ड अंडर द ट्री दे डिस्कस्ड करप्शन। वाक्य गलत है बेटा, सही करो, बोलो क्या बोलेगा, नो लॉन्गर डिड दे गैदर अंडर द ट्री देन they discussed corruption। ये सही होगा, नहीं सुन सिखा बेटा, नो लॉन्गर we stayed in the hotel we continued sleeping। गलत है बेटा, क्या होगा, नो लॉन्गर डिड वी स्टे in the hotel then we continued sleeping। ये सिखा बेटा, नो सोनर नो लॉन्गर के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है समझा दिया, आगे कंडीशन क्या लगेगा, देन। नोट कर लिया। अब देखो ये हेडिंग यही रहेगी बेटा, लेकिन आगे चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मिटा दें, गुड।
इससे लिखा बेटा हार्डली स्कार्सली, कि ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। और इनके बाद यहां जो कंजंक्शन आएगा वह व्हेन लगेगा। क्या लगेगा? व्हेन। फोटो बना लो। हार्डली और स्कार्सली के ठीक बाद ये नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। इसका अर्थ होता है मुश्किल से डैश डैश जब, मुश्किल से डैश डैश जब। यहां जो वाक्य आएगा वह इन्वर्स स्टाइल होगा। ठीक है, जैसे आपके कंपटीशन में क्या, हार्डली सी फिनिश्ड द वर्क in the office, the manager called her। यह वाक्य है। दिस इज रॉन्ग। हार्डली निगेटिव सेंस का एडवर्ब है। यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल। जब वाक्य शुरू में आएगा तो यह इन्वर्जन स्टाइल में ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य क्या है? गलत है। जैसे कहा बेटा हार्डली डिड सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। कामा की जगह क्या लगे बेटा? व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हर। यह वाक्य गलत था, इसको इसे सही करोगे। हार्डली के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह इन्वर्सन होगा। कामा की जगह क्या लगेगा? व्हेन। इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। जैसे नहीं समझे, लेकिन उसको अभी बाद में, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे कहा बेटा हार्डली I had reached the station, hardly I had reached the station, the train left the platform। यह लिखा है। अगर जानकारी नहीं तो आपको लगेगा वाक्य सही है, लेकिन वाक्य वास्तव में क्या गलत है? हार्डली के ठीक बाद जो वाक्य आया पहला काम उसे इन्वर्जन स्टाइल करो। इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है हम आपको समझा चुके हैं। बोलो बेटा क्या होगा? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, इन्वर्जन हो गया। काम आप जगह क्या लगा बेटा? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। यह वाक्य नहीं बेटा, यानी यह वाला वाक्य गलत है, इसका सही यह होगा। इसके अलावा और कुछ लिखा तो आपका वाक्य गलत जाएगा। अब आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा इस वाक्य को हम दूसरी स्टाइल से भी लिख सकते हैं और वह वाक्य सही होगा। कैसे? इसे कहा बेटा आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन when the train left the platform। यह वाक्य सही है, सही कर दिया, सही है। लेकिन जब यह वाक्य आएगा, ये वाला देखो, ये पूछा जाएगा और आपने यह बना दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गुरुजी जब वाक्य सही है तो क्यों नहीं नंबर मिलेगा, ये बताइए। तो आपको यह होशियारी सिखा रहे हैं बेटा, इसमें बुद्धिमानी है, दिमाग लगाना कि जब निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब वाक्य के शुरू में लिख के पूछा जाए
तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में ही बनाना, जबकि यह भी वाक्य आपका सही है, लेकिन इसको कंपटीशन सही नहीं मानता। सही है वाक्य, लेकिन हम पूछ रहे हैं यह, हम पूछ रहे हैं आम, तो जवाब आम में मिलना चाहिए, इमली में, आम में ना, तो जवाब यही सही है, पहला वाला। नीचे वाला वाक्य आपका सही है, लेकिन इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में यह जानना चाहता है कि जब हम निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब को वाक्य के शुरू में रखेंगे तो वाक्य किस स्टाइल में लिखा जाएगा, यह वह जानना चाहता है। पक्का? तो आपको यह पहला वाला, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, नोट कर लिया? पक्का? यह भी वाक्य सही है, लेकिन यह नहीं लिखना, ये वाला मिटा रहे हैं। इसे कहा जाए scarcely she had cooked the food, comma, scarcely she had cooked the food, he came back। यह वाक्य है। अब देखने में वाक्य सही है, कहने में वाक्य सही है, लेकिन वाक्य गलत है बेटा। यह वाक्य क्या है? गलत है, सही करो। क्या नहीं बेटा? स्कार्सली, वाक्य इन्वर्जन करो, हैड सी कुक्ड द फूड, कामा की जगह क्या लगाओगे? व्हेन ही केम बैक। इस पर आपको नंबर भी मिलेगा और सही भी है, लेकिन इस वाक्य को ऐसा लिखोगे कि सी है, वाक्य दूसरे ढंग से भी सही कर सकते हैं, हमने बता दिया। सी हैड स्कार्सली कुक्ड द फूड व्हेन ही केम बैक, दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन जब यह पूछा जाए इसी स्टाइल से आपको बनाना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कहा बेटा, scarcely we decorated the hall, the chief guest came। यह वाक्य क्या? वाक्य आपका क्या है? गलत है, सही करो। स्कार्सली के ठीक बाद जो वाक्य आया, पहली बात वह इन्वर्जन स्टाइल होगा। बोलो क्या होगा? स्कार्सली डिड वी डेकोरेट द हॉल, कामा क्या लगा बेटा? व्हेन द चीफ गेस्ट केम। यह पॉइंट समझ आ गया ना? यह वाक्य आपका क्या है? सही है। तो ये स्टाइल आपको लगाने, हार्डली और स्कार्सली के ठीक बाद यहां पर जो वाक्य कहेगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। कंजंक्शन क्या लगाओगे? व्हेन। यहां व्हेन की जगह आप एक कंजंक्शन और लगा सकते हो बिफोर, जब वो कंजंक्शन पढ़ाएंगे फिर ये पॉइंट आएंगे, इसलिए अभी केवल इतना सीखो, बाकी अगले एपिसोड में।